लेकिन सेक्टर ऑफ द डे और इनफैक्ट पिछले कुछ समय का सरकारी बैंकों के प्राइस एक्शन पर एक बार नजर डालते हैं। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखिए, मार्केट्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर फोकस रहता है ट्रेडर्स का। अगर आप देखें तो आईटी है, फार्मा खबरों में चल रहा है, लेकिन ऑफ रडार एक सेक्टर ऐसा है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, जहां पर अगर आप देखें तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, बढ़िया गेंस बने, मीनिंगफुल गेंस यहां पर देखने को मिले। और पिछले एक महीने का प्राइस एक्शन देखें तो काबिले तारीफ नजर आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11% के जो गेंस हैं आपको पिछले एक महीने में देखने को मिले। वहीं अगर आप तुलना करके देखें प्राइवेट बैंक्स के साथ तो बिल्कुल ना के बराबर का मूव है, 2% के आसपास की तेजी है। अब निफ्टी भी देखें तो पिछले एक महीने में 1% चला है, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक्स जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहां पर है। और इसका अगर आप ज्यादातर अच्छी तरीके से कंपैरेटिव करके देखें तो आप देखिए प्राइवेट बैंक्स एक महीने में तो मैंने बता दिया, अब 3 महीने में जहां पर 6% की गिरावट आपको प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिली है, पीएसयू बैंक 4% चल गए। इसी साल की बात करें तो 6% प्राइवेट बैंक चले हैं, पीएसयू बैंक्स डबल से ज्यादा तेजी, 13% का बड़ा मूव देखने को मिला है। अब एक्चुअली सरकारी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका सेटअप काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। हम भी लगातार इनका डिस्कशन करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कैनरा बैंक को देखें तो बहुत बार चर्चा हुई है, तकरीबन 19% की तेजी सिर्फ एक महीने के रिटर्न्स में आपको बता रहा हूं, जब मार्केट इतना चौपी चल रहा है। इंडियन बैंक 14% के गेंस है, पीएनबी 12% चल गया, बैंक ऑफ इंडिया 11% की तेजी और बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर भी देखें तो 11% का बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ एक महीने की बात नहीं, अगर आप 6 महीने के पिक्चर देखें ना तो बहुत बढ़िया नजर आएगी, क्योंकि कंफर्ट के हिसाब से पैसा बना है यहां पर। अब कैनरा बैंक में देखें तो 6 महीने में 46% की तेजी है। बहुत कम सिलेक्टेड ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले 6 महीने में इतने बड़े अच्छे पैसे रिटर्न्स बने। इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 40% के गेंस यहां पर देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ महीनों से देखें तो जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एक खबर आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कि जो एफपीआई लिमिट है 20% से अब हो सकता है कि बढ़ जाए, तो फ्लोज बढ़ेंगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स कंसोलिडेशन 2.0 जब से इसकी बात हुई है तब से भी अगर आप देखें तो लगातार एक्शन में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स नजर आ रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और इस खबर के बाद आप देखें जो कारण बताएं आशीष ने, पूरे पीएसयू बैंक में हमें अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। मयूरेश जी, कंपैरिजन किया हमने प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स पिछले कई बार हम सवाल उठा चुके थे कि क्यों नहीं चल रहे, जो बैकफुट पर थे अब लीडर बनते हुए नजर आ रहे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स यहाँ दिक्कत है। कब नंबर आएगा प्राइवेट बैंक्स का? कुछ रहती थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आई थिंक द पेन एरिया प्राइवेट बैंक्स के लिए और लार्ज लीडरशिप बैंक्स के लिए है डिपॉजिट ग्रोथ। वो भले एडवांसेस ग्रोथ को कॉम्पेंसेट कर पाए इन टर्म्स ऑफ द रिस्क वेटेड रेशियोज, और जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आई थिंक काफी मौके मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ। बट कोर इशू यही रिमेन करता है कि डिपॉजिट ग्रोथ कैसे रहेगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो आईसीआईसीआई बैंक ने किया था इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग प्रीमियमाइजेशन व्हेन इट कम्स टू स्टिकियर अकाउंट्स, जो उन्होंने मिनिमम बेस रेट बढ़ाया था 50,000 रुपया तक का, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मूव्स करने पड़ेंगे प्राइवेट बैंक्स फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक पीएसयू बैंक्स का जो एक लेगेसी अकाउंट्स होते हैं, इनके जो लेगेसी अकाउंट होल्डर्स हैं, डिपॉजिट ग्रोथ रिलेटिवली बेटर रहनी चाहिए कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप एसेट क्वालिटी प्रेशर्स देखेंगे तो मोर और लेस आई थिंक सिमिलर लाइंस पे आई थिंक अच्छे खासी एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम हो चुके हैं बैलेंस शीट्स के ऊपर, प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीएसयू बैंक्स, वो लार्ज नेम्स हो या मिड कैप नेम्स हो, प्रोविजन कवरेज 85-90% के आसपास है, और अच्छे खासी रिकवरीज की तरफ भी मैनेजमेंट हिंट कर रही है, विच प्रोबेबली मींस इफ दे आर एबल टू रिकवर वेल, ये सारी की सारी आई थिंक अमाउंट बॉटम लाइन ग्रोथ की तरफ जा सकती है। तो आई थिंक वैल्यूएशंस प्लस एक्सपेक्टेशंस की शायद डिपॉजिट ग्रोथ पीएसयू बैंक के साथ थोड़ा बेटर रहे, स्टिकियर अकाउंट्स और लेगेसी अकाउंट्स के कारण यहाँ पे ग्रोथ डायनेमिक्स थोड़े रिलेटिवली बेटर रह सकते हैं। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक लिविंग असाइड एसबीआई, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो नाम है जहाँ पे हमें रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक लग रही है, और जहाँ पे अर्निंग्स का प्रदर्शन ठीक ठाक रह सकता है।